दोस्तों राम राम, सुप्रभात। दोस्तों यहाँ पे जो है ये हथेली का चिन्ह है, हथेली में रेखा है। ये अपने आप को आप अपना हाथ आसानी से देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है। जैसे यहाँ पे ये चंद्र पर्वत है और चंद्र पर्वत के हमेशा 3 भाग होते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा है और चंद्रमा हमेशा जो है मन से संबंधित होता है और मन जो है बहुत ही चंचल होता है, इसलिए इसमें बशर्ते ये क्षेत्र कलात्मक होता है। किसी भी कला, भाषण देने में या इत्यादि में, नाचने गाने कूदने में, गाना बजाने इत्यादि में, या उपन्यास लिखने इत्यादि का सब जब पूरा ये है। लेकिन इसमें जो है लकला इनका बड़ा हाथ होता है। इस प्रकार से जो है ये भाग ये है। यहाँ पे बताने का मेरा मतलब ये है कि हाथ में किस प्रकार की रेखाएं हों। तो कुछ रेखाएं हाथ में बहुत बुरी होती हैं। अगर वो रेखाएं किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में आती है, वो जिज्ञासु है तो वो उसको छोड़ सकता है। जैसे ये रेखा है, ये शुक्र क्षेत्र से जाके लाइफ लाइन में मिल रही है और यहीं से चंद्रमा के नीचे वाले भाग से एक रेखा मिलके जो है फिर लाइफ लाइन में जाके मिल रही है। तो ऐसे आदमी की जो है नशे पते वाले बहुत होते हैं, ये अल्कोहल के बिना रह नहीं सकते। इसलिए अगर ऐसी रेखा जो है ये काट भी दे, ये चंद्र पर्वत पे आ जाए, या इधर से काट भी दे इधर भी चली जाए, तो होते ये असर उनका दोनों का एक जैसा ही होता है। और उनकी जो है मानसिक परिस्थिति जो है वो बहुत, मानसिक स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है बाद में जाके, क्योंकि नशा बाद में अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर देता है, एकदम से नहीं दिखा पाता है। इसलिए जो है ऐसे आदमियों को पहले ही सावधान हो जाना चाहिए और ये नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए इस प्रकार से। और फिर उनका जो है जो पचाने का तंत्र होता है, क्योंकि खाना खाना जो है बहुत सरल है लेकिन पचाना बहुत मुश्किल। लक्ष्य में आने बहुत सरल है लेकिन उसको संभालना मुश्किल। इसी प्रकार जो है इन रेखाओं का फल पड़ता है। दूसरा, जैसे कनिष्ठिका उंगली जो है छोटी है, बहुत छोटी है, अनामिका के इधर तक है। ऐसा आदमी भी बड़ा जो है कुत्सित विचारों वाला होता है। बहुत ही जो है चालाक तो होता है, चालाकी से पैसा तो कमा लेता है, लेकिन विचार हमेशा गंदे होते हैं, जिनका हश्र बाद में जो है बहुत बुरा होता है। इसलिए जो है ऐसे आदमी से हमेशा सावधान भी रहना चाहिए। तीसरा होता है इसमें कि तर्जनी यदि किसी व्यक्ति की मध्यमा से भी आगे है, ऊपर है इस पौर तक, और या बिल्कुल छोटी है या कमजोर है, दुबली है, पतली है, तो ऐसा आदमी भी समझ लो जो है ये जो है नशे का आदि और गलत और कुसंगति में पड़ा हुआ है। क्योंकि प्रत्येक आदमी का स्वरूप और स्वभाव, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्योंकि एक बने ठने मूर्ख का पता आप तब तक नहीं पकड़ सकते हैं, आप उसके चेहरे से धोखा खा सकते हैं, लेकिन जैसे हाथ सामने आएगा फिर धोखा नहीं खा सकते हैं। हथेली खोल के जो है उसका पूरा चिट्ठा जो है वो आपके सामने, अगर आप हंस से देखा, थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं तो थोड़े बहुत में ही काम चल जाएगा पढ़ना तो उसका। तो तब तक पता नहीं पड़ता है जब तक उसका हाथ नहीं देखा। चेहरे से आदमी एक बार धोखा खा सकता है, लेकिन हथेली से आदमी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि वो उसका स्वरूप। इसमें 2 चीज़ें होती है। अब दर्शन शास्त्र का जहाँ तक दर्शन, ये दर्शन का विषय है, ये हाथ का विषय नहीं है, लेकिन हाथ अगर इनसे जुड़ा हुआ है। दर्शन शास्त्र भी हथेली के कर्म और सुकर्म कुकर्मों से ही बना हुआ है, वो अलग से नहीं बना हुआ। एक होता है स्वरूप और एक होता है स्वभाव। स्वरूप और स्वभाव में जो है जन्म आसमान का अंतर है। स्वरूप वाला हाथ ये हाथ होता है और स्वभाव वाला हाथ ये हाथ होता है जो काफ़ी दौड़ता है। इसलिए ये जो है आंतरिक प्रकृति और उसकी शाश्वत पहचान क्या है। ये हाथ में चौक है, इसकी शाश्वत पहचान क्या है। जब मैं हूँ या आप हो, हमारी शाश्वत पहचान क्या है, वो बायां हाथ ही बता देता है। और व्यवहार के तौर पे दाहिना हाथ उसकी प्रकृति या लोक व्यवहार में उसका व्यवहार कैसा है, मेलजोल कैसा है, उसमें नियमितता कैसी है, अनुशासन पालन करता भी है कि नहीं, कि कहाँ तक दिखावा है, दिखावा कुछ और करता है, बोलता कुछ और है।
तो इस प्रकार स्वरूप और शाश्वत को समझने के लिए फिर कई पहले दर्शन शास्त्र का तो विषय ही यही है, क्योंकि दर्शन शास्त्र जो है दर्शन में बात करता है, वो किसी बात को शाब्दिक शब्दावली में से जो मान के नहीं चलता है। हाँ ऐसा हो गया तो हाँ हो गया, क्योंकि कुछ शास्त्र गलत भी हो सकता है, गलत भी लिखा हुआ हो सकता है। भाष्यकार टीकाकार जो है वो अलग अलग दिमाग के होते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है, वो वही ग्रहण करेगा जो सच में है। इसलिए जो है इसे समझना जो है इसके बाद अगर अंगूठा जो है मोटा है, अत्यंत पतला है, फिर दुबला है, और उसके साथ साथ जो है उसकी तो बनावट है ही खराब, लेकिन हथेली की बनावट भी खराब है, तो ऐसा आदमी बड़ी पापी दुराचारी बुरी संगत वाला, और उनकी मनोदशा दूसरे को देखते ही जो है मन गंदा हो जाता है ऐसा आदमी का। ये क्यों खा रहा है, क्यों पी रहा है, ये सब राग द्वेष इत्यादि। राग द्वेष इत्यादि तो कुछ भी नहीं होता है, सब मन की ताकतें हैं ये जितने भी हैं, लेकिन लोग प्रचलित व्यवहार में जो है तो बोलना ही पड़ेगा। राग द्वेष इत्यादि ये अविद्या फविद्या फिर और वेद के विषय हैं, ये इतने जल्दी समझ में नहीं आते हैं अविद्या क्या चीज़ है। लेकिन ऐसे हाथ वाले आदमी अविद्या के बारे में क्या जानेंगे, ये तो अपने बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसे आदमी से हमेशा सचेत रहना चाहिए, जिन हाथों में ऐसे रेखाएं हैं, और उनको भी पहले सचेत हो जाना चाहिए। इसलिए जो है मेरे बताने का मतलब यही था कि इस प्रकार से जो है कोई भी रेखा किसी भी रेखा को काटती है तो उसे कुछ न कुछ मतलब होता है, जो रुक जाती है उसका भी कुछ न कुछ मतलब होता है, जो जहाँ पर ज़्यादा उठती हैं रेखाएं उसका भी कुछ न कुछ अर्थ जरूर निकलता है। इस प्रकार से जो है हाथ देखा जाता है, ऐसे ही चलायमान में हाथ नहीं देखा जाता है। इसलिए जो है आज के लिए बस इतना ही, फिर देखेंगे उंगलियों के बारे में, उंगलियां कैसे चलती है। तो देखते रहिए जय केदार में। चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।